जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त इंडिया ने एक पहली दफ़ा जब से ये कॉन्फ्लिक्ट ईरान और इसराइल का शुरू हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट और बोल्ड स्टेप लिया है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने ये कहा है कि एक तो एससीओ की जो स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट के अंदर जो इजराइल की स्ट्राइक्स ऑन ईरान है, उनको एससीओ ने, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट दी, जिस पे इंडिया ने कहा है सॉरी, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हम आपको क्या कहते रहे हैं कि इंडिया इजराइल के साथ खड़ा होगा, इंडिया इजराइल के साथ खड़ा होगा, इंडिया ईरान के साथ नहीं खड़ा होगा। इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। वाई विल वाई विल दे आस्क फॉर, वो क्यों कहेंगे ऐसे? वो क्यों इस तरह वो उसको कहेंगे कि जी ठीक है? वो नहीं मानेंगे। सो इंडिया जो है दैट स्टैंड्स विद इजराइल, नॉट विद ईरान। अगर इंडिया इजराइल के साथ है तो ये कह रहा है ना कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट कंडेमेशन की दी है, तो इंडिया ने उस पर रिबटल जारी की है। इंडिया की एमईए ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है सॉरी, हम एससीओ के साथ नहीं हैं, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द एससीओ इन दिस। हम एससीओ के साथ नहीं हैं। एससीओ की अपनी मंजिल है, हमारी अपनी मंजिल है। इसको थोड़ा देखें, रीड दिस थिंग वेरी केयरफुली। वो कहते हैं कि हम इसमें क्यों पढ़ें, या हमारे लिए इससे क्या इसमें होगा। आई थिंक दिस इज अ स्टेटमेंट दैट केम फ्रॉम एमईए। इंडिया की एमईए की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। India's own position on the matter had been articulated us on 13 June and remains the same. We urge that channels of dialogue and diplomacy be utilized to work towards de-escalation, and it is essential that the international community undertake endeavors in that direction. The External Affairs Minister too discussed the MEA too discussed this matter with the Iranian counterpart yesterday and conveyed a deep concern of the international community at the turn of the events. He also urged the avoidance of any escalatory steps and an early return to diplomacy. The overall position of the India, as stated above, was communicated to the SCO members. Keeping that in mind, India did not participate in the discussion on the above mentioned SCO statement. मतलब ये कि SCO ने condemn किया, हम नहीं condemn करते. India does not condemn this. India stopped to condemn this. India said sorry. India made a point. India says sorry. India नहीं condemn करेगा, ठीक है? लेकिन इंडिया ने साथ ही फोन भी खड़का दिया। किसको? बागची साहब को, इंडियन साहब को। उनकी कन्वर्सेशन हुई, कल भी कन्वर्सेशन हुई थी उनकी, ठीक है जी, कल भी कन्वर्सेशन हुई थी उनकी। और ये जो है हम देखिए इंडिया की कोई, और इंडिया ने क्या कहा है? इंडिया ने कहा हमें बड़ा आपके साथ सिंपथीज हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, द पाकिस्तानी डेलीगेशन in the United Nations Security Council supported the Islamic Republic of Iran. पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है, इंडिया तो वहां पे नहीं खड़ा हुआ आके। इंडिया तो वहां नहीं खड़ा हुआ आके, अगर खड़ा हुआ है तो मुझे बताएं। सो इंडिया कहता है सिंपथीज हमारी ले लें, हमारी सिंपथीज आपके साथ है, बट हम आपको सपोर्ट कोई नहीं दे सकते। वी आर सॉरी फॉर दिस। हमारा ताल्लुक इजराइल के साथ है, दैट इज अ पॉइंट। पाकिस्तान ने तो नहीं कहा कि हमारा ताल्लुक जो है वो ईरान इजराइल के साथ है। इंडिया बैलेंस करना चाहता है, और ईरान चाहता है कि इंडिया बैलेंस करे। ईरान को इस चीज की फिक्र है,
और ईरान even then appreciate India's solidarity with Iran, deep sympathies and appreciation. ईरान समझता है ये हमारी डिप्लोमेटिक जीत है. Iran thinks this is our diplomatic victory. ये हमारी डिप्लोमेटिक जीत है भैया, हम कामयाब हो गए हैं, हम कामयाब हो चुके हैं हर लिहाज में. सो चैनल्स ऑफ डायलॉग, कम्युनिकेशन, दिस दैट, ये वो लटरम पटरम, बाकी छोटा मोटा, ये बाकी तो सारी कहानी है. देखिए बाकी द रेस्ट इज ऑल स्टोरीज. रेस्ट जो है ना, दैट इज अ स्टोरी जिसको इंडियंस समझते हैं और ईरानी भी समझते हैं. लेकिन ईरान हमेशा, ईरान को देखें, ईरान फॉर ऑलवेज ये याद रखेगा कि पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया. एंड ईरान, जारी बात है, पाकिस्तान एक्सपेक्ट करेगा ईरान से कि ये जो चाबहार पोर्ट के अंदर इंडिया को इतनी लंबी चौड़ी इन्वॉल्वमेंट दी गई है, इस चाबहार पोर्ट पे इस इन्वॉल्वमेंट को रिकॉन्सिडर किया जाए. थोड़े दिन पहले आपको याद होगा पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था अगर आपको याद हो. इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था? उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था, नॉट इंटरव्यू दिया था उन्होंने, स्पोक विद द इरानियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और उसको एक ही चीज कही थी कि भाई साहब, व्हाट वी वांट इज कि इंडिया जो है इस खित्ते में अपना रोल इस तरह का अदा ना करे. समझ रहे हैं आप बात को? इंडिया इस खित्ते में अपना रोल इस तरह का अदा ना करे. मैं जो व्हाट आई अंडरस्टैंड, व्हाट आई रियलाइज्ड, व्हाट आई मैंने फोकस किया और समझा. अब देखते हैं कि ये क्या, वो जिसे कहते हैं ना, सोच है या क्या चीज़ है या किस तरह है. ठीक है जी. बहरहाल दैट इज़ समथिंग दैट इज़ टू बी, वो जिसे कहते हैं ना, ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसको वो चाहते होंगे कि स्टडी हो या कुछ, ये ऐसा है, सही है. ठीक है. लेकिन मेरी रज़ाती राय में इंडिया का सिंपथी, सिर्फ सिंपथी, और पाकिस्तान से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हर तरह, हर कीमत पे जो है वो उनके साथ खड़े होंगे. पाकिस्तान तो साथ खड़ा हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है. पाकिस्तान तो साथ खड़ा हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है. आप देखें, हमने तो नहीं कहा कि हम तो हर वक्त पूरा सेशन कॉल किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, बिकॉज पाकिस्तान इज अ नॉन परमानेंट मेंबर. सो ईरान ने ये तो कहा है कि हमारी डीप सिंपथीज हैं. तो और दूसरी तरफ से अब वो भी, उसकी भी तो पोजीशन चेक करें ना. इजराइल क्या सोचता होगा? ये सिंपथीज दिखाते हैं उनको, ईरान को, और वैसे हम कहते हैं कि जनाब जबरदस्त. अच्छा, इंडिया के अंदर देयर इज एन एनवायरनमेंट, द कंप्लीट एनवायरनमेंट इन इंडिया इज ऑल अबाउट ऑन वन थिंग. एक चीज के ऊपर एनवायरनमेंट है, इजराइल जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद. इस बात पे, क्योंकि इजराइल हमास और वो जो गजा में कर रहा है, तो इंडिया कहता है कि हम भी कश्मीरियों के साथ ये करना, उनके अंदर ये ड्रीम है कि हम भी ऐसे ही करें. बट इंडिया हैज ए राइट, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, उसको कौन रोक सकता है. लेकिन उसकी जारी बात है, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ना, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज फॉर दैट. वन मस्ट नॉट इग्नोर दोज कॉन्सिक्वेंसेज. ठीक है ना जी, उस कॉन्सिक्वेंसेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए. उसको हमें, जिसे कहते हैं ना, इग्नोर नहीं करना चाहिए. ये चीज समझें आप. सो इंडिया ने ये जो अप्रोच ली है, दैट अप्रोच इज वेरी, वो जिसे कहते हैं ना, एक रीजनेबल, उन्होंने अपने हिसाब से रीजनेबल अप्रोच ली है. उनको सिंपथीज कह दो और उसको कहा मैंने कंडेम नहीं किया और हमने इसको ये किया है. सो ईरान कहता रहा, तरले कर रहा है कि भाई डिप्लोमेटिक पाथ जो है वो डीरेल हो गया है. जयशंकर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, वो फ्रेंच वो से बात कर रहे हैं, इस मुल्क से बात कर रहे हैं, इस मुल्क से बात कर रहे हैं. हालांकि नेतन्याहू ने पहली कॉल नरेंद्र मोदी को की है. ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है, उसने, इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल की है इंडिया को,
और इंडिया ईरान को कहता है तुम्हारे साथ मुझे अफसोस है, एससीओ को कहता है हम कंडेम नहीं कर रहे जो वो कहते हैं। ये है डिप्लोमेसी, आज की 21वीं सदी की डिप्लोमेसी इसको कहते हैं। ये वो जो स्टेटमेंट, ये जो मैंने आपको एससीओ की उनकी स्टेटमेंट दिखाई है कि एससीओ, हम एससीओ के साथ नहीं है। दैट इज द रीजन कि इंडिया इस वक्त फॉरेन पॉलिसी डोमेन के अंदर इंडिया वेस्ट के साथ जा चुका हुआ है। इंडिया एससीओ एंड ब्रिक्स एंड ऑल दीज थिंग इनमें कहीं नहीं है। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दैट, रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली भाई, इस चीज को आप समझ लें, इस चीज को आप समझ लें, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दैट, इंडिया उनका हिस्सा नहीं है। इंडिया अपने आप को वेस्ट का हिस्सा समझता है। दैट इज वाई इंडिया इज इंचिंग अवे फ्रॉम रशिया। और ये जो भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में रशिया ने जो डिप्लोमेटिक साइलेंस रखी थी ना, दैट वाज वन ऑफ द रीजन। रशिया को अपना गुस्सा है, अमेरिका को अपना गुस्सा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की फिर कॉस्ट पे करनी पड़ती है। दुनिया में कोई भी आपके साथ नहीं होता इन केस इफ यू आर अ सेमी पेरिफेरी। By semi-periphery means that you are not all industrially developed, you are not all economically independent, you are not all politically independent, you are all not economically आप interdependent है, टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट है। आपको राफेल चाहिए फ्रांस से, लेकिन फ्रांस के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कोई पॉलिटिकल नेचर के नहीं होंगे, लेकिन उसमें और बहुत सारी चीजें हैं। सो यू नो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग बट जो इंडिया ने किया है। और मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान कहेगा ईरान को कि देख लें आप क्या कर रहे हैं। यू आर गिविंग ऑल स्पेस टू ईरान इन चाबहार, दे आर इनवाइटिंग अफगान तालिबान, दे आर मेकिंग आपको वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में भी कभी आपका हिस्सा है, हर चीज़ में आपका हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि ईरान, इंडिया ने सपोर्ट लेनी है फ्रॉम ईरान for maintaining its supply chain in Strait of Hormuz and other things। जब वेस्टर्न सप्लाईज हिट होंगी, इंडिया की सप्लाईज हिट नहीं होंगी। इंडिया वांट्स टू मेक इट श्योर कि हमारी जो सप्लाई है वो हिट ना हो, हमारी सप्लाई कंप्रोमाइज ना हो। दिस इज व्हाट दे वांट भाई, वो इस तरह की चीज चाहते हैं। दैट्स एन इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। लेट्स सी कि ये क्या इसमें से निकलता है। ईरान को जो है वो क्या है, लेकिन मुझे मैंने जो ईरान की लीडरशिप की स्टेटमेंट पढ़ी है उसमें वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं इंडिया से। दे आर वेरी हैप्पी विद द इंडियंस कि इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट जारी की है हमारे लिए। लेट्स सी ये स्टेटमेंट जो है वो किस तरह जब ये कॉन्फ्लिक्ट थमेगा तो हाउ इंडियाज पोजीशन विल बी व्यूड, पता चलेगा।